हेलो दोस्तों। चलिए पॉलीमॉर्फिज्म स्ट्रेट टू द पॉइंट। पॉलीमॉर्फिज्म के कोडिंग वीडियो में चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कैसे काम करता है, अगर ये आपको जानना है तो मेक श्योर कि आप थ्योरी वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज ये थोड़ा पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। ये उस कंप्यूटर साइंस टर्म है जो कि कुछ ही मतलब अच्छे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को समझ में आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है वो अपना सर खुजवाते हैं कि इससे समझने के लिए क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको देखना है तो इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए। पॉलीमॉर्फिज्म पार्ट थ्योरी, उस वीडियो में मैं समझाया हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली है क्या और कैसे काम करता है और क्या है। तो इस वीडियो में स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है ये बताना जरूरी समझता हूँ। कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन, एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। वो भी एक छोटा सा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको वो भी इसी के साथ बोल देता हूँ। तो होपफुली आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट आता होगा। इंपोर्ट ये इंपोर्ट एबीसी फ्रॉम सॉरी 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 फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस मेथड। ये क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है रियली मीनिंगलेस। मीनिंग होता है मीनिंगलेस, मतलब जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बस ये वीडियो ये क्यों हम बनाए हैं उस चीज़ों को भी मैं समझाऊंगा। फिर आप पहले समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या। ठीक है, तो डेफ, चलिए एक क्लास बनाते हैं। क्लास क्लास वुमेन, ठीक है। वुमेन ए बी सी से इनहेरिट करता है और ट्रेन abstract method def work, ठीक है। सो दैट इज फाइन। पास पास हम इसीलिए लिख रहे हैं तो कि ये क्या हुआ, मुझे लगता है कि आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है आपको पता होगा। अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है आपको नहीं पता, कैसे काम करता है, मेक श्योर कि आप बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे काम करता है, कैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, अगर ये नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम क्या करते हैं, एबीसी मॉड्यूल से हम एबीसी क्लास एंड एक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम इंपोर्ट करते हैं। वो क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बेसिकली समझ लीजिए कि ये कोड किसी अलग अलग इंसान ने लिखा है, कोई अलग टीम ने लिखा है, जिसे हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके देन बेसिकली। और ये क्या है कि ये जैसे हम पहले, अगर आपने मेरा इनहेरिटेंस चैनल देखा है, इनहेरिटेंस वीडियो देखा है, तो इनहेरिटेंस में जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, एबीसी क्लास। एबीसी एक क्लास है, किसी और ने लिखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पे देखिए ये किसी ने लिखा है ये क्लास, ये क्लास से हमने ये इनहेरिट किया है, ठीक है। और ये मॉड्यूल का नाम जैसे आप देख सकते हो ये एबीसी है। और अगर ये आप फंक्शन भी आप देखना चाहते हैं, ये देख सकते हैं, किसी ने डेफ मतलब ये एक फंक्शन है। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, आप ऊप्स देखने आए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो पता होगा ही, समझ रहे हैं, इतना तो पता होगा ही। तो विदाउट दिस इज कम्प्लीटली मीनिंगलेस टू कि मैं ये बता रहा हूँ। तो आप मेरा, अगर आप मेरा क्लास वीडियो, इनहेरिटेंस वीडियो देख लीजिए। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने कुछ पास नहीं किया है, कुछ भी मेथड नहीं लिखा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लास में एबीसी क्लास से इनहेरिट कर लिए, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है जिस मेथड से हम कुछ नहीं लिखते। तो आपका सवाल ये आ रहा होगा, तो अगर कुछ नहीं करते तो इसे बनाए क्यों, हम पागल है? तो इसका एक्चुअली एक ही रीजन है कि चलिए दिखाता हूँ। चलिए वुमेन के नाम पर चलिए एक नाम लेता हूँ, सिमरन। सिमरन वुमेन क्लास है। मैंने सिमरन एक ऑब्जेक्ट वुमेन क्लास से बनाया हूँ, ठीक है।
इसका मतलब यही होता है कि सिमरन ऑब्जेक्ट, मैंने, सिमरन एक गर्ल है जिस ऑब्जेक्ट में वीमेन ऑब्जेक्ट से बनाया हूँ। चलिए लेट्स रन इट। उसके लिए मॉड्यूल को चेंज कर देता हूँ, फिर रन करके देखता हूँ। ओ होली मॉली, ये तो देखिए, ये क्या आ गया, एरर आ गया, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास वीमेन विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड वर्क। आप समझ रहे हैं कि हम ये जो मेथड है, ये जो क्लास है, उसको हम डायरेक्टली उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यही होता है। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि इससे यदि हम क्लास को बनाते किस लिए है, ताकि उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। जैसे पिछले वीडियो में दिखाया, हम बर्ड क्लास बनाए बनाए थे, उससे मतलब पैरट क्लास बनाए थे, उससे ऑब्जेक्ट बनाए थे। जितना भी आपने मेरा क्लास वीडियो देख लीजिए। तो ये बनाते क्यों हैं हम लोग? तो इसका यही, अगर इससे हम ऑब्जेक्ट, सिमरन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसको क्यों, उसको क्यों, मतलब पहला सवाल है, क्लास बनाते हैं उसमें कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ क्लास बना के पास करके छोड़ देते हैं। और उसे जब ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कैन नॉट इंस्टेंशिएट, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फिर दूसरा सवाल आपके मन में आया होगा, अगर इसे ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते तो इसे लिखा क्यों है, हम पागल है? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी और चीज दिखाना चाहूंगा कि चलिए एक क्लास, सॉरी, सॉरी, वुमेन से टीचर, ठीक है, टीचर और एक टीचर क्लास बनाते हैं जो वुमेन क्लास से इनहेरिट करता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो टीचर एक, क्योंकि एक वुमेन में एक टीचर हो सकता है, तो अगर मैं इसे पास कर दूं, अगर मैं इसे पास कर दूं, तो टीचर, टीचर तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब टीचर, वुमेन, वुमेन टीचर एक सब क्लास है किसका, वुमेन का। वुमेन किसका सब क्लास है? अगर आपने मेरा सब क्लास ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज आप मेरे वो वीडियो देख लीजिए जो मेरा चैनल पे है, क्लास के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये जब हम, देखिए टीचर से मतलब मान के चलिए दीपा एक टीचर है, तो हम ये टीचर ऑब्जेक्ट से, ये जो टीचर ऑब्जेक्ट है, ये जो टीचर क्लास है, उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं दीपा, ठीक है। तो वेल एंड गुड, तो ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। ये भी एरर दिखा रहा है, वाई? इसका मतलब दिखा रहा है कि आपने वीमेन क्लास से इनहेरिट तो किया, लेकिन उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको नहीं लिखा, इसीलिए ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप, तो अभी देख सकते हैं कि ये एरर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे यही वर्क मेथड को, क्योंकि एक्चुअल वर्क में इंप्लीमेंट होता है यही, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी अगर मैं रन करूँ, होपफुली मुझे एरर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वीमेन क्लास से टीचर सब क्लास बनाया गया है। इसीलिए क्या हुआ कि हमें ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें इंप्लीमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज इट विल, वो हमें एरर दिखाएगा। इसीलिए हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, चलिए एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं। समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अगर समझ में नहीं आया तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। शी इज ए गुड टीचर, ओके, इतना अगर आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। तो अभी देख सकते हैं, तो
Deepa dot work. So let's run this and she is a good teacher. It works perfectly fine. तो अगर मैं इसे और एक क्लास बनाऊं ये वुमेन क्लास को इनहेरिट करके, जब वुमेन क्लास का कोई सब क्लास और बनाऊं, इनहेरिट सब क्लास सेम ही थिंग है, वो टीचर एक सब क्लास है वुमेन का और टीचर इनहेरिट किया है वुमेन से, दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। तो डोंट वरी, मगर मैं और कोई क्लास बनाऊं तो मुझे वहां वर्क मेथड लिखना पड़ेगा। तो पहला चीज जो आपको याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे मैंने दिखाया। और कोई अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से को इनहेरिट करता है, उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया। तो दिस इज वेल एंड क्लियर। तो मैं कुछ कोड अभी बोरो करने वाला हूँ, क्योंकि आप मुझे उतना तो उतना लिखना दिखना देखना नहीं चाहेंगे, तो मैं ये कोड पहले से प्रिपेयर किया हूँ, तो आपको लिख ओके। सो हमने क्या किया है, पहले इंपोर्ट किया है एबीसी क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर हमने वुमेन एक क्या बनाया है, एक वुमेन बनाया है, वुमेन वर्क नाम का एक क्लास बनाया है और चार चाइल्ड बनाया है, एक 4 क्लास बनाए हैं जो सब क्लास है वुमेन वर्क। तो डेफिनेटली इसमें जो वर्क मेथड है वो चारों अब इसी में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर कहीं से भी इम्प्लीमेंटेशन का गलती हुआ और भूल गए हम इम्प्लीमेंटेशन करने में, तो ये एरर दिखा देगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया है वेल एंड गुड, इतना अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड। तो ये क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया था पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो इसी चीज में मैं चलिए कोड को कंप्लीट करता हूँ। फिर मैंने ये जो चारों क्लासेस बनाए हैं, जो ब्लूप्रिंट बनाए हैं, उस चारों क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। आपको तो पता ही है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए कॉपी। अगर नहीं पता है तो आप मेरा क्लास वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम चारों क्लास वाइफ, मदर, चाइल्ड, टीचर, ये सारे क्लासेस बना लिए। क्या सारे क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो चारों ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट के अंदर एंट्री कर देते हैं, मतलब अपेंड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो वाइफ ऑब्जेक्ट बना है वाइफ क्लास से, उसको यहाँ एंट्री दे दिया, मतलब अपेंड कर लिया। मदर जो क्लास बना है मदर क्लास से, उसको यहाँ अपेंड कर दिया। चाइल्ड जो क्लास बना है चाइल्ड क्लास से, उसको यहाँ अपेंड कर लिया। टीचर जो क्लास बना है टीचर से, उसको यहाँ अपेंड कर लिया। उसके बाद यहाँ होता है एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब कोड तो सेम है, यहाँ एक्चुअली रियल में पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ये कोड को मैं कॉपी कर लूंगा, सॉरी, ये पॉलीमॉर्फिज्म फंक है। ठीक है, ये पॉलीफंक है, यहाँ होता है रियल पॉलीमॉर्फ। ये जो फंक्शन हमने बनाया है यही है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि ये जो पॉलीफंक हमने फंक्शन बनाया था, उसी फंक्शन में ये वीमेन ऑब्जेक्ट, वीमेन को हमने लिस्ट ऑफ वीमेन को हमने, ये जो कंप्लीट वीमेन, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को यहाँ से पास किया। तो ये क्या हुआ, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाइफ एक ऑब्जेक्ट है, मदर एक ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसको मैंने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको मैं कितनी बार कहा हूँ कि जो नाम देंगे वो कोशिश कीजिए कि वो रिलेटेड टू आपका वर्क हो, तो आपको बाद में मतलब उसको ढूंढना और परेशानी नहीं होगा समझने के लिए। ये फंक्शन का नाम मैंने पॉलीफंक क्यों दिया, पॉलीमॉर्फिज्म का ही यही फंक्शन बनाया है, तो इसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन। तो कोशिश कीजिए कि मैं ज़्यादा इम्फेसिस, इससे ज़्यादा इम्फेसिस नहीं कर सकता कि जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं, गॉट द पॉइंट, जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं वो फंक्शन को क्या कीजिए, मीनिंगफुल नेम दीजिए।
वो जो वेरिएबल आप बना रहे हैं। तो ये एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चलाने के बाद ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इटर, ये एक इटरेबल है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट क्या है, इटरेबल है, मतलब जिसके ऊपर हम जा सकते हैं। मतलब आप ये एडवांस चीज देख रहे हैं तो आपको होपफुली पता होगा लिस्ट क्या है, इटरेबल क्या है, इटर टूल्स क्या है। तो ये लिस्ट एक लिस्ट है जिसके ऊपर हम फॉर लूप चला सकते हैं। तो फॉर लूप चला के क्या किए हमने, उसी से पहला, तो पहला ऑब्जेक्ट इसका क्या है, वाइफ। दूसरा, जब दूसरी बार वो घूमेगा क्या होगा, मदर। तीसरी बार जब घूमेगा क्या होगा, चाइल्ड। फोर्थ बार घूमेगा तो क्या होगा, टीचर। तो इन सब में एक मेथड है वर्क, ठीक है। तो इन सब में एक मेथड है वर्क जिसको कॉल किया गया है। कॉल करने के बाद देखिए, सी इज ए वाइफ इन फ्रंट ऑफ हर मदर, सी इज ए मदर इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड। वो अपनी, वो वाइफ है अपनी हस्बैंड के सामने, वो मदर है अपने चाइल्ड के सामने, वो एक चाइल्ड है अपनी पेरेंट्स के सामने, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है स्टूडेंट के सामने। तो ये क्या हुआ, एक वीमेन जिसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। एक वुमेन जो होता है, वो जो वुमन होता है उसका, ये एक कंप्लीट वुमन है जो टीचर के सामने, मतलब स्कूल में एक टीचर होती है जो उसका रोल होता है, रूप होता है जो उसका, वो हस्बैंड के सामने एक वाइफ होती है, एक चिल्ड्रन के सामने एक प्यारी माँ होता है, और अपने ग्रैंड पेरेंट, अपने पेरेंट्स के सामने वो एक चाइल्ड होता है जिसके सामने वो डिमांड करता है जैसे चाइल्ड करते हैं। वो जो डिफरेंट डिफरेंट रूप है, समझ रहे हैं, यही कहना चाहता हूँ, जो डिफरेंट डिफरेंट रूप है, डिफरेंट डिफरेंट रूप है उसका, वही चीजों को हम, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स रूप। वो जो डिफरेंट डिफरेंट रूप है, क्योंकि वो सेम वुमेन है, औरत है, लेकिन उसके अपना चाइल्ड के सामने डिफरेंट रूप, उसके अपने माता पिता के सामने, पेरेंट्स के सामने डिफरेंट रूप है, उसका अपना चाइल्ड के सामने डिफरेंट रूप है, वो एक मदर है, वो टीचर, वो जब क्लास में होती है पढ़ाती है वो एक टीचर, उसका एक डिफरेंट रूप होती है। तो एक चाइल्ड जब वो अपने हस्बैंड के सामने होती है वो एक वाइफ होती है जो डिमांडिंग है, ये है वो है। सॉरी फॉर द स्टेरियोटाइप ऑफ कमेंट, स्टेरियोटिपिकल कमेंट, सॉरी। बट यही है पॉलीमॉर्फिज्म, और यही सारे कोड जो हम, पॉलीमॉर्फिज्म, यही जो कोड है इतना सा ही है पॉलीमॉर्फिज्म। होपफुली आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये तो एक ऊप्स कंसेप्ट है। ये तो एक वुर्ब्स कंसेप्ट है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म का कोई काम नहीं है पाइथन में, क्योंकि पाइथन इज ए डॉग टाइपिंग लैंग्वेज। मीन्स इफ यू आर वर्क लाइक ए डॉग, इफ यू आर टॉक लाइक ए डॉग, देन यू आर अ डॉग, इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ डॉग और नॉट। कहने का मतलब यही है कि अगर वो डॉग की तरह दिखता है, मतलब वो, मतलब ये अगर शेर की तरह दिखता है, शेर की तरह चलता है, तो ये शेर है, फर्क नहीं पड़ता। मीन्स मान के चलिए कि आप अगर अपनी मामा की तरह दिखते हैं, आपकी मामा की तरह, मतलब मदर की तरह चलते हैं, मदर की तरह दिखते हैं, तो आप वही मॉम है। ये ऐसे काम करता है, क्योंकि पाइथन इज, पाइथन लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स फर्स्ट क्लास फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है कि वो एक फर्स्ट क्लास फंक्शन यही होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट होता है। वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं किसी और दिन बात करूंगा उसके ऊपर। बस यही समझ लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट, हम ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं हमें, और ये लिखने की जरूरत, क्योंकि इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम इसे उड़ा भी दें, मतलब डिलीट भी कर दें, तो भी एक प्रोग्राम काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमें कंटिन्यूटी देता है, मगर क्या है कि कल को अगर कोई भी, मतलब चाहे अगर कल को वाइफ क्लास बोलेगा कि मैं वर्क मेथड इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, तो ये उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूल इंप्लीमेंट करता है कि आप एक सब क्लास हो वुमेन वर्क का, तो यू मस्ट हैव टू डू दैट, यू मस्ट हैव टू डू दैट, राइट। तो यही यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये अगर मैं उड़ा भी दूं, क्योंकि इन पाइथन फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स, सो हम उसे पास कर सकते हैं कहीं पे वेरिएबल की तरह, कहीं भी पैरामीटर में दे सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो इसीलिए पाइथन बेस्ट भी है, इसीलिए पाइथन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मतलब शुरुआत में सीखना पाइथन इजी होता है, लेकिन जब एरर आता है, बग आता है, वो समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है नए नए, क्योंकि अगर हैंड्स डर्टी करने के लिए पाइथन सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप
मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब धीरे धीरे जब आप एडवांस में जाते हैं, सीखना मतलब शुरुआत करना बहुत इजी होता है, पर धीरे धीरे एरर में क्या होता है थोड़ा, भाई देखिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हटा दिया फिर भी वैसे ही काम किया, इसीलिए मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक कंटिन्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैं इसमें इसलिए बताया कि एक कंटिन्यूटी मेंटेन के लिए हेल्प करता है, राइट। तो उतना ही है जो मैं बता पाया, पर ये क्लासिक एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। अगर फिर भी आपको यही कोड है पॉलीमॉर्फिज्म का जो मैं दिखा रहा हूँ, अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और कुछ इससे मुझे लगता है पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, और मॉर्फ मीन्स क्या होता है, फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, रूप, डिफरेंट रूप, एक वुमेन का डिफरेंट रूप होता है डिफरेंट प्लेसेस में। जब वो क्लास में होता है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर होती है, जब वो अपने चाइल्ड के सामने होती है तो वो एक क्या होता है, वो एक मदर होती है, वो जब अपना हस्बैंड के पास सामने होती है तो वो एक वाइफ की तरह बिहेव करती है, वो जब वो अपनी माता पिता अपने पेरेंट्स के सामने होते हैं वो एक चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, सेम इंसान, सेम वुमेन, डिफरेंट फॉर्म है डिफरेंट सिचुएशन में। दिस इज माय फ्रेंड द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज माय फ्रेंड द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो होपफुली आपको मैं समझा पाया हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्यों है, कैसे उसे यूज करते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है क्या। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब। इसके बाद हम लाएंगे, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया, इसके बाद हम लाएंगे और एक चीज़, इनकैप्सुलेशन, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स का और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें हमने दोनों एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को ख़त्म किया। अगर आपको समझ में नहीं आया धीरे धीरे मैं उसको और भी बनाऊंगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा पिछला वीडियो देखिए जिनको क्लास और इनहेरिटेंस पता नहीं चला। अगर इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या है और क्यों हम उसे यूज करते हैं, अगर ठीक है। और पहली बात यह है कि आप मेरा वीडियो पहला थ्योरी वीडियो देखिए। मैं थ्योरी वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो थ्योरी वीडियो नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि चलिए थ्योरी वीडियो बोरिंग होता है। लेकिन जो अगर आप थ्योरी ना समझ के डायरेक्ट कोड पे जंप करेंगे तो आपको डिफिकल्ट होगा समझने में कि क्या हुआ। यही मिस्टेक मैंने शुरुआत में किया था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ उस चीज़ों को यूज करना है, क्या उसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसका यूज क्या है, और जो मेथड उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं उसके कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते। तो कैसे वो एक कंटिन्यूटी, जहाँ हमें कंटिन्यूटी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं रियल वर्ल्ड में आप उसे कैसे यूज करेंगे उस टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसे मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना सकता हूँ वो भी बताइए। और थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह नई नई वीडियो, नई नई पाइथन का कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट, वेरी एडवांस कंसेप्ट जो है वो लाता रहूँगा। अगर आप पाइथन में मास्टरी करना चाहते हैं और जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं और सीनियर लेवल में डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।